अगर आप भी अपने घर पर डीडी फ्री डिश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद ये जानकारी पहले किसी न किसी के थ्रू जरूर मिल गई होगी कि डीडी फ्री डिश की ओर से आपके MPG2 चैनल्स को बंद किया जाने वाला है। और इस न्यूज के बाद बहुत से लोग परेशान हो गए हैं कि यार उनका जो 500 से 600 रुपए लगाया था वो वेस्ट हो गया है। शायद उनका जो सेट टॉप बॉक्स है वो बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा जब चैनल सारे के सारे MPG4 में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, वैसे कोई नई बात नहीं है, हम आपको कई सालों से कहते आ रहे हैं कि डीडी फ्री डिश ऐसा कभी भी कर सकता है कि आपके MPG2 चैनल्स को MPG4 में शिफ्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी चैनल्स होंगे वो MPG2 में बंद हो जाएंगे, केवल आवाजें सुनाई देगी, चैनल कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे बचने का तरीका यही है कि आप आज ही अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए और एक बेहतरीन क्वालिटी का MPG4 बॉक्स खरीद लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड है एक बेहतरीन क्वालिटी का MPG4 बॉक्स खरीदने में तो आप हमारे अपना नया ब्रांड टाइप जोन का बॉक्स खरीद सकते हो। अगर आप इस बॉक्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो या इस बॉक्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है उसके बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इसमें आप अच्छे से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर इस सेट टॉप बॉक्स की बुकिंग पैन इंडिया के लिए करवा सकते हो। ये दोनों ही प्रीपेड और COD कैश ऑन डिलीवरी दोनों में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि यार MPG2 और MPG4 का क्या खेल है। तो अभी हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर जो द्विवेदी जी हैं, जो कि हमारे CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डीडी फ्री डिश के, उन्होंने यहाँ पर कुछ डिस्कशंस किए हैं। डिस्कशन के मुताबिक यहाँ पर जो मेन चर्चा का विषय था वो ये था कि कुछ जो प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स हैं उनकी डिमांड है कि डीडी फ्री डिश को एक एड्रेसेबल सिस्टम बन जाना चाहिए, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को अपना लेना चाहिए। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का मतलब होता है कि जो चैनल आपके बॉक्स में आ रहे हैं वो सिर्फ आपके बॉक्स में ही दिखेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को एक नॉर्मल फ्री टू एयर बॉक्स में नहीं दिखेंगे। सपोज आप टाटा स्काई का सर्विस का इस्तेमाल करते हो या डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल करते हो तो एक पर्टिकुलर कस्टमर ID आपको मिल जाती है और उसमें जो चैनल्स आपके पैकेज में अवेलेबल होते हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। और जब आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका एक प्लेट आ जाती है कि आपने रिचार्ज नहीं करवाया है, इसलिए यहाँ पर ये चैनल आप देख नहीं सकते। कुछ इसी तरीके का सिस्टम जो है ये डीडी फ्री डिश के लिए कह रहे हैं कि आपको भी अपनाना चाहिए। यानी कह लिया जाए तो प्राइवेट DTH ऑपरेटर्स और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको हम केबल टीवी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर डीडी फ्री डिश को एक गुहार लगाई है कि आप जो है इस सिस्टम को अपनाइए ताकि हमारे दर्शकों को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारे दर्शक डीडी फ्री डिश की ओर खींचे चले जा रहे हैं, उस पर कुछ रोकथाम हो सके। तो डीडी फ्री डिश ने फिलहाल इन चीजों पर साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस एड्रेसेबल सिस्टम को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे काफी दर्शकों की संख्या खत्म हो सकती है या फिर कम हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होती और जो सेट टॉप बॉक्स वो अभी अपने घर पर यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को लगाया नहीं जा सकता। तो इस सिस्टम से बचने के लिए डीडी फ्री डिश ने कहा है कि फिलहाल वो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम यानी कि नॉन एड्रेसेबल पे ही काम जारी रखेंगे। फिलहाल वो अपने किसी भी चैनल पे इंक्रिप्शन नहीं लगाएंगे। इंक्रिप्शन की जरूरत तब पड़ती है जब डीडी फ्री डिश को बल्क में सेट टॉप बॉक्सेस को मैन्युफैक्चरिंग करवा के देना हो, लेकिन डीडी फ्री डिश के पास डीडी फ्री डिश के ग्राहकों का कोई भी डाटा नहीं है। कितने कस्टमरों के घर पे डीडी फ्री डिश आज के समय पर चल रहा है, डीडी फ्री डिश के पास इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसीलिए डीडी फ्री डिश ऐसे एड्रेसेबल सिस्टम को अपनाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो अपना लेगा तो दर्शक जो है वो काफी हद तक घट सकते हैं और इससे जो पूरा फायदा होगा वो प्राइवेट DTH सेक्टर को जाएगा। तो इसीलिए जो है आप इस चीज को लेकर तो बेफिक्र हो जाइए कि आपको एक बॉक्स बदलना पड़ेगा और एक एड्रेसेबल वाला बॉक्स लेना पड़ेगा, तो उसकी तो चिंता नहीं है। लेकिन जो मुद्दे की बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि यार क्या MPG2 के चैनल्स MPG4 में शिफ्ट हो जाएंगे तो MPG2 में बंद हो जाएंगे। तो इसको लेकर डीडी फ्री डिश का भी यहाँ पर यही कहना है या CEO का यही कहना है कि अभी इस पर हम जल्दी इंप्लीमेंट तो नहीं करेंगे, इसमें आने वाले अभी कुछ साल और लगेंगे, क्योंकि इस पर अगर हम इतनी जल्दी से इंप्लीमेंट करेंगे तो जो दर्शक आज के समय पर MPG2 सेट टॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो उनको उसका बहुत बड़ा झटका लग सकता है, बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हम कतई नहीं चाहते। इसलिए वो इस प्रोसेस में कई साल लगाएंगे, इसको कई टाइम लगाएंगे। मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल इजिली इस प्रोसेस में लग सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि हम टाइम टू टाइम जो है ये फ्रीक्वेंसीज को अपग्रेड करेंगे। मान लीजिए अभी कुछ सालों में अगर एक फ्रीक्वेंसी जो है इनकी पार्टिकुलरली MPG2 से MPG4 में शिफ्ट होती है तो दर्शकों के पास बाकी अन्य MPG2 चैनल्स को देखने का मौका मिलेगा। यानी मान लीजिए अभी आपको 94 चैनल्स मिल रहे हैं MPG2 के डब्बे पर और एक फ्रीक्वेंसी अगर उसमें से बंद हो जाती है तो जो बाकी शेष फ्रीक्वेंसी जो MPG2 में बनी रहेंगी उसके चैनल्स आपको रिसीव होते रहेंगे, देखने को मिलते रहेंगे। और जो एक TP को MPG4 में कन्वर्ट कर देंगे उसके जितने भी चैनल्स होंगे वो सिर्फ आपके MPG4 बॉक्स में आने शुरू हो जाएंगे।
तो इस प्रक्रिया को ये धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि दर्शकों को भी मौका मिल जाए समझने का कि यार उन्हें अब अपने सेट टॉप बॉक्स को बदलने का समय आ चुका है। लेकिन आप मानकर चलिए कि इस प्रोसेस में कई साल लगने वाले हैं। इतना जल्दी और इतना आसान सिस्टम नहीं है, क्योंकि करोड़ों में लोग हैं, करोड़ों में संख्या में ग्राहक हैं, और अधिकतर ग्राहक आज भी एक MPG2 बॉक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि उतनी जल्दी से इस चीज पर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने दर्शकों को इतना बड़ा झटका देंगे। तो आप बेफिक्र हो जाइए, प्रोसेस जारी है। DD फ्री डिश पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आने वाले समय पर MPG4 में अपग्रेड करें, ताकि वो आपके लिए और भी नए चैनल्स ऐड कर पाए, क्योंकि MPG2 में इतनी ट्रांसपोंडर कैपेसिटी नहीं होती जितनी MPG4 में होती है। लेकिन इस प्रोसेस में कई साल लग जाएंगे, तो आप बिना टेंशन के अभी भी DD फ्री डिश का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही चैनलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, या ज्यादा चैनल्स देखना चाहते हैं, या बॉक्स में कुछ और फैसिलिटीज प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें आपका YouTube भी चल जाए, IPTV चैनल्स भी चल जाए, या और कुछ अन्य फैसिलिटीज भी मिल जाए, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर तो दे दिया। बाकी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। नमस्कार।